ओम शांति। तो आज सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबा दीपावली का बड़ा सुंदर अर्थ सुना रहे हैं कि दुनिया में लोग दीपक जलाते हैं और आप स्वयं चैतन्य दीपक बन करके जो दीपराज शिव बाबा है उससे आप रोज मिलन मनाते हो। तो रोज हम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं तो हमारी हर दिन दिवाली है। हर दिन आत्मा रूपी ज्योति को जगाते हैं ज्ञान रूपी घृत डाल करके। बड़ी सुंदर बात बाबा ने एक बात कही कि जैसे एक दीपक है, हाँ, और वो दीपक बुझा हुआ है तो सामने वाले को क्या दिखाई देगा? समझो वो दीपक जल नहीं रहा है, उसमें लाइट नहीं है, ज्योति अभी जलाया नहीं है, तो क्या दिखाई देगी? ये दीपक मिट्टी का है कि तांबे का है कि लोहे का है, है ना? वो दिखाई देगा ना। लेकिन जब दीपक को जला देते हैं, उसमें लाइट जल जाती है, तो दिखाई देता है क्या कि ये मिट्टी का है कि तांबे का है कि किस चीज का है? नहीं दिखाई देती। तो बाबा ने कहा ऐसे आपकी आत्मा रूपी दीपक जगी हुई है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर अर्थ बताया कि कैसे पता चले हमारी आत्मा रूपी दीपक जगी हुई है। सामने वाले की ज्योति ही दिखाई देगी। अगर आत्मा रूपी चैतन्य दीपक के बजाय ये देह दिखाई देता है तो इससे सिद्ध है कि हमारी ज्योति बुझी हुई है। हाँ, और हमें भी कोई देखेगा तो उसको भी मेरी ज्योति दिखाई देगी। हम भी किसी को देखेंगे तो भी वो ज्योति दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमारी ज्योति जगी हुई है और जगी हुई दीपक की निशानी वो सबकी ज्योति को जगाएगा। तो बाबा ने हमारी ज्योति को जगाया है। किस लिए जगाया है? आलस होकर के बैठने के लिए नहीं जगाया है, सबकी ज्योति जगाने के लिए जगाया है। हाँ, भगवान ने हमारी ज्योति जगाया और हमारा काम है सबकी ज्योति को जगाना। अच्छा, तो आज की मुरली, आज की मुरली में बाबा विशेष तुम्हें पढ़ाई कैसे पढ़नी है। बाबा हमें कौन पढ़ा रहा है? इस नशे में रहना है और पढ़ाई कैसे पढ़नी है तो सारा बाबा ने बताया है। साथ साथ आज बाबा ने तुम्हारा उद्देश्य क्या है और शुभ संकल्प क्या है, शुभ भावना क्या है, इसके बारे में बाबा ने बताया। तो सुनेंगे आज की मुरली। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। पढ़ाने वाला तो बहुत रुचि से पढ़ा रहा है और पढ़ने वालों का क्या हाल है। हम देखें जैसे बाबा रुचि से हमें पढ़ा रहा है ऐसे हम भी रुचि से पढ़ रहे हैं। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और जिसको पढ़ाने वाला भगवान हो तो स्टूडेंट कैसे होंगे? फेलियर स्टूडेंट तो नहीं होंगे ना, भगवान पढ़ा रहा है। हाँ, तो रुचि से पढ़ने वाले कभी ये नहीं सोचेंगे रोज तो पढ़ते हैं आज नहीं जाएंगे तो क्या हर्जा है। रेगुलर होंगे, पंक्चुअल होंगे, रोज होमवर्क करेंगे, है ना, पढ़ाई का शौक होगा उन्हें और फर्स्ट क्लास विद्यार्थी होंगे। और जो कमजोर विद्यार्थी वो सोचते हैं, हाँ,
कोई ना कोई बहाना कारण ढूंढेंगे कि आज हमें स्कूल ना जाना पड़े। है ना? फर्स्ट क्लास विद्यार्थी का ये लक्ष्य होता है कि हमें 100% मार्क्स लेना है, और कमजोर विद्यार्थी, हे भगवान मुझे पास करा देना, मैं प्रसाद बांट दूंगा। 10 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा, मैंने पढ़ना ना पड़े और पास हो जाऊं। हम्म, तो वो कमजोर विद्यार्थी। तो बाबा ने कहा रुचि से पढ़ना। तो हम देखें पढ़ाई में रुचि है, और रुचि होगा तो हमें उबासी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, झुटका नहीं आएगी, हम कोई कारण और बहाना नहीं निकालेंगे। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। बड़ा ही है ये, इसी से पिछले साल मैं कर रही। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। न केवल हम अपनी सद्गति करते हैं, लेकिन हमारी शुद्ध भावना क्या है? सारे विश्व की सद्गति करते हैं। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है, नरकवासी से। हाँ, कितनी बड़ी प्राइज मिलती है कि भगवान हमको क्या बना देते हैं? नरकवासी से स्वर्गवासी। हाँ, तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। वैकुंठ का मालिक, स्वर्ग का मालिक, कितनी बड़ी प्राइज। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। तो मुरली जब हम सुनने के लिए बैठते हैं तो कई बार बाबा कहते हैं बच्चे जब भी मुरली सुनने के लिए बैठो तो आत्म अभिमानी होकर के बैठो। आत्म अभिमानी होकर के बैठेंगे तो मुरली का रस मिलेगा, मुरली में पूरी एकाग्रता रहेगी, मुरली का पूरा सुख मिलेगा, और मुरली की पॉइंट उस दिन याद भी रहेगी। न केवल याद रहेगी लेकिन हमारे स्वरूप में आएगा। रूहानी बच्चे ये जानते हैं। तो बाबा ने कहा टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो लौकिक पढ़ाई में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, और इस पढ़ाई में बाप भी वही है, टीचर भी वही है, गुरु भी वही है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप टीचर होता है, हाँ, कोई कोई का ऐसे है कि भाई उनका बाप ही है तो उनका है ना बाप भी टीचर होता है, लेकिन तीनों ही हो, बाप भी हो, टीचर भी हो, गुरु भी हो, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। तो आज बाबा बार बार किस बात के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं कि पढ़ाई बहुत रुचि से पढ़ना है। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, कल्प में एक ही बार। तो बच्चों को कितना रुचि से पढ़ना है। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। अब सोचिए, भगवान आकर पढ़ाते तो भगवान कोई छोटी मोटी पढ़ाई पढ़ाएंगे क्या? हाँ? कोई डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, बैरिस्टर बनने की पढ़ाई भगवान पढ़ाएंगे क्या? अब पढ़ाने वाला भगवान है तो पद भी तो ऊंचा मिलेगा।
तो ऐसी पढ़ाई कि जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता बनने की पढ़ाई भगवान पढ़ाता है। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति से समझते रहते। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं। हम्म, कई कई बच्चों को बाबा ने कहा विचार आते हैं। कौन से विचार? ये क्या ड्रामा में ये आवागमन का चक्कर है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों है, इससे फायदा क्या है, बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, इससे छूट जाएं तो अच्छा है। हाँ, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। बाबा कह रहे हैं जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए तो कोई छूट सकता है? बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। हम्म? अब बाबा कहता है कि मैं खुद आता हूं, जो भगवान है ना, सुप्रीम एक्टर है, डायरेक्टर है, वो खुद आता है और एक एक्टर कहे कि मैं ना जाऊं। जैसे पहले के जमाना में नाटक होता था तो किसी ने पार्ट लिया है, अब वो पार्ट लेने वाला पार्टधारी ये कहे नहीं नहीं मैं तो स्टेज पर नहीं जाऊंगा, मेरे को डर लगता है, मेरे को संकोच है ना, मैं पर्दे के पीछे ही रहूंगा। तो मानेगा कोई? डायरेक्टर उसको धक्का मार के तूने पार्ट क्यों लिया है, पार्ट लिया तो जाना पड़ेगा, भले 1 मिनट के लिए ही चाहे स्टेज पर आवे, 1 सेकंड के लिए आए, लेकिन उसको धक्का मार के स्टेज पे तुम जाओ स्टेज पर, पार्ट लिया है तो स्टेज पर तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं ऐसे कहने से काम नहीं चलने वाला है कि मोक्ष मिल जाए, आवागमन के चक्कर से छूट जाएं, ये क्या नाटक है। ऐसे सोचने से काम नहीं बनेगा। पार्ट लिया है तो आना ही है पार्ट बजाने। हाँ, आत्मा अनादि अविनाशी, तो हमारा पार्ट भी तो अनादि अविनाशी है ना, तो हमसे छूट नहीं सकते। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। हम्म, तो पार्ट बजाने सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना है। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं ऐसे ना अ, प्रदर्शनी का चित्र समझा रहा था, तो उसको मैंने कहा जो ज्ञान में चलेगा वो सत्युग त्रेता से आएगा, सत्युग की दुनिया में आएगा, और जो नहीं चलेगा वो वहां परम धाम में बैठा रहेगा और वो फिर द्वापर युग से आएगा, है ना। और कोई कोई आत्माएं तो कलयुगी आत्माएं वो कलयुग में आएंगी, और जो ज्ञान योग को अपने जीवन में धारण करेगा वो सत्युग के आदि से आएंगी। तो वो माता मेरे से प्रश्न पूछती है अच्छा भैया परम धाम में बैठे रहेंगे, तुम लोग सतयुग से आ जाओगे हम परम धाम में बैठे रहेंगे? मैंने कहा हाँ। तो माता कहती परम धाम में जहां भगवान रहते हैं हम भगवान के पास बैठे रहेंगे, तुम नीचे आ जाओगे। तो कहा भगवान के पास भले तुम देवी देवता बनकर के नीचे आओगे तो तुम तो नीचे आ जाओगे, देवताओं के साथ रहोगे, हम भगवान के साथ रहेंगे, तो हमारा पार्ट ऊंचा कि तुम्हारा पार्ट ऊंचा? मैंने कहा माता जी कौन सा प्रश्न पूछा है? मैंने कहा माता जी आप रहेंगे तो परम धाम में, लेकिन दूर दूर बैठे रहोगे, और मैं परम धाम में रहूंगा तो भगवान के बिल्कुल नजदीक रहूंगा। और दूसरी बात तुम वहां सोए रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम परम धाम में भगवान के पास बैठे हैं, है ना, और दूर भी रहोगे और हम उसके नजदीक भी रहेंगे। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात
कि जब भगवान सृष्टि पर आएगा, है ना, तो उससे हम सर्व संबंधों का सुख लेंगे, उससे मिलेंगे, बातें करेंगे, मुरली सुनेंगे, और उससे तुम वंचित हो जाओगे, है ना। देवता भी बनेंगे भगवान से, प्रैक्टिकल में हम संगम युग पर सर्व संबंधों का सुख भी लेंगे और परम धाम में नजदीक भी रहेंगे। तो हमारा पार्ट ऊंचा या तुम्हारा पार्ट ऊंचा? फिर माता मानी कहा हाँ ये बात तो ठीक है। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना किसी को मोक्ष मिल सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं, ये भी समझते हो। पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहां तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तो बाबा हमें रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, है ना। देखो बाबा की धैर्यता देखो, कितने सालों से पढ़ा रहा है। हम रोज गलतियां करते हैं, रोज भूले करते हैं, और वो रोज हमें समझाता है। अभी लौकिक माँ बाप, आप एक दिन आपको समझाएगा, 2 दिन समझाएगा, 3 दिन समझाएगा, और चौथे दिन क्या करेगा? 3 दिन समझाया, 4 दिन समझाया, चौथे दिन क्या करेगा? एक थप्पड़ लगाएगा। तुम्हें रोज बताना पड़ता है क्या? समझ में नहीं आता है क्या? और बाबा मीठे बच्चे बोल बोल करके बाबा हमें मीठा बना ही देता है। बाबा कहता तुमको मीठा बना के ही छोड़ूंगा, नहीं बनोगे तो जबरदस्ती बनाऊंगा। है ना। देखो जानते हैं शुरू से लेकर हम कैसे पार्ट बजाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जानते हैं शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते हैं, तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बात सुनाते हैं। सतयुग में बाबा आएंगे, आपको स्वर्ग की बादशाही दे करके और जाके परम धाम में बैठ जाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता भी शुरू में, फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कौन सा पुरुषार्थ करते हो? राजा बनने के लिए। दास दासी बने, कई बार कई बाबा जो बना दे, अरे जो बना दे क्या? लक्ष्य रहे ना कि हमें राजा बनना है। जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा, ये नहीं सोचना है ना। मुझे याद है कि मनोहर दादी सुनाती थी कि अभी तो कई भाई बहनों को बोलो सेवा करना, हाँ दीदी सेवा करना है तो कर लेंगे। मधुबन जाना है, हाँ दीदी ड्रामा में होगा तो मधुबन चाहेंगे। है ना। बाबा बुलाएगा तो मधुबन चले जाएंगे, सेवा में चले जाएंगे। तो और चीज के लिए तो हम ड्रामा सोचते हैं। मनोहर दादी ने कहा कभी भोजन करने के लिए ड्रामा सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो भोजन कर लेंगे, उसके लिए भी तो ड्रामा सोच लो। ड्रामा में होगा तो पानी पी लेंगे, उसके लिए ड्रामा सोचते हैं।
उसके लिए तो हम फटाफट गिलास लेकर पहुंच जाएंगे, थाली लेकर पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो और छोड़ दो, पुरुषार्थ की बात छोड़ दो। गुस्सा के लिए ड्रामा सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो गुस्सा कर लूंगा, ये सोचते हैं? उसके लिए सोच लो। वो तो फटाफट कर लेते जैसे बड़ी अच्छी चीज हो। जरा भी देर नहीं करना चाहिए। तो कभी भी अच्छे काम के लिए ड्रामा सोच करके हमें बैठना नहीं है। और धर्म वाले तो समझाया जाता है, धर्म स्थापक की पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है, भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है। भारत तीर्थ स्थान है। और भारत में भी आबू, सब तीर्थों में महान तीर्थ। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहां बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सबकी सदगति की है। बाप कहते हैं, मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। बाबा हमें दुख की दुनिया से लिबरेट कर कहां लेके जाते हैं? शांति धाम और सुख धाम। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम लेके जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। शांति धाम तो सब जाएंगे, हाँ, लेकिन हम बाबा के बच्चे शांति धाम जाकर के सुख धाम भी आएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा, उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरीमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता, उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, क्रियाकर्म आदि की बात ही नहीं। और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं, बाप का क्रियाकर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको अपना शरीर ही नहीं है। सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं। न ज्ञान की बातें होती है, न भक्ति की बातें होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान का प्रारब्ध है। सतयुग अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां बाप को याद करने की दरकार नहीं। कहां पर? सतयुग में। मुक्ति में है ना, वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। रौरो नरक कहा जाता है। अपने को ही भगवान मान करके बैठे, हमारे ही भगवान, हमारी पूजा करो। तो कितना तमो प्रधानता हो गया है। एकदम तीखे में तीखा नरक है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। तो क्या करना है? हम बाबा हमें स्वर्ग लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? जो बेचारे माया के दलदल में फंसे हैं, अज्ञान अंधकार में फंसे हैं, उनको निकालना है ना। कि भले
वो फंसे रहे और हम चले जाएं। बाबा ने कहा वो आपके क्या लगते हैं, आपके ही भाई बहने हैं ना। एक माता ने कहा, एक माता कहती, भैया हमारे परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चलता। हाँ, हमारे परिवार वाले सारे के सारे बगुले हैं, बगुले, मैं ही एक हंस हूं। वो माता बोल रही थी, हमारे परिवार में सारे बगुले हैं, मैं ही अकेले हंस हूं, कोई ज्ञान नहीं सुनता। मैंने कहा माता जी, अब बगुला ज्ञान सुनेगा क्या? क्यों उनको बगुला देखते, उनको भी हंस देख लो। हाँ, हंस की नजर से देखोगे तो ज्ञान सुनना चालू कर देंगे, बगुला नहीं देखना कभी, है ना। कई बार हम ज्यादा ही ये सारे लोग अज्ञानी हैं, सारे लोग बगुले हैं, सब शूद्र हैं, हम ही एक ब्राह्मण हैं, इस नजर से नहीं देखना परिवार में। जैसे बाबा ने हमें ऊंची नजर से देखा, सम्मान की नजर से देखा, ऐसे हमें भी सबको सम्मान की नजर से देखना है, ऊंची नजर से देखना है। तो बाबा कह रहे इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं, अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है। बीके का उद्देश्य क्या है? आ रही हूँ। तो बाबा ने कहा अगर कोई ये आपसे पूछे बीके का उद्देश्य क्या है तो बोलो, है ना। पूछते हैं ना लोग, आप लोग क्या करते हो, आपका उद्देश्य क्या है। देखो आज बाबा ने क्या उसका उत्तर बताया है, नोट रखना हमेशा। बोलो बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। ब्रह्मा कुमार भाई बहनों का उद्देश्य है सारे विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना, सारे विश्व में सुख शांति स्थापन करना, यही बीके का उद्देश्य है। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? इतनी बड़ी प्राइज। बाबा विश्व की बादशाही आपके हाथों में दे देते हैं, तो ये कम प्राइज है क्या? वो पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। सच्ची सच्ची प्राइज
तो अभी हम बाप से ले रहे हैं विश्व की बादशाही की। आप सोचिए कितनी बड़ी प्राप्ति हो रही है। तो पढ़ाने वाला, हाँ, जो पढ़ाने वाला भगवान है वो कितने ऊंचे ते ऊंचा है। तो जब भगवान ऊंचे ते ऊंचा है तो प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची होगी। तो भगवान भी ऊंचे ते ऊंचा, प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची, और जो पढ़ाई पढ़ाता वो पढ़ाई कैसा है, वो पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंचा है। जो ज्ञान बाबा सुना रहा है ये भी ऊंचे ते ऊंचा है। और पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं, वो भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। तो पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा, पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंची, प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची, ज्ञान भी ऊंचे ते ऊंचा। तो पेपर कैसा आना चाहिए, पेपर कैसा आना चाहिए। अब पेपर जरा आ जाता है, बाबा बहुत बड़ा पेपर आ गया, हाँ, बाबा को उलाहना देना चालू कर देते हैं। बाबा कहते हैं अरे सब कुछ ऊंचा लेना है, सब कुछ बड़ा लेना है, तो पेपर भी तो वैसे ही आएगा ना। लेकिन बाबा ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। जो टीचर है वो कौन है, वो हमारा बाप ही तो टीचर है। शिव बाबा कौन है, हमारा बाप, वही टीचर है। तो देखो वो टीचर कितना हमारे ऊपर रहम करता है। नकल करने की पूरी छूट दे दी है नकल करने की छूट की नहीं। हाँ, बाबा को, बाबा की नकल ही तो करना है। और क्या प्रश्न आने वाला है वो भी बता दिया कि बच्चे ये प्रश्न आएगा और नकल कर लो। और हम ऐसे हैं कि नकल करने की भी अकल नहीं। अब अभी आप सोचो, लौकिक में अगर टीचर आपको ये बोले कि कर ले नकल, हमारी तरफ से छुट्टी है, और स्टूडेंट कहे सर नकल कैसे करूं वो भी बता दो, तो टीचर कहेगा अरे इतना अनपढ़ है कि तुझे नकल करना भी नहीं आता। हमारा वही हालत है कि हम बाबा से पूछते बाबा आपको फॉलो कैसे करें, आपको नकल कैसे करें, है ना। वही तो हम पूछते हैं बाबा से, बाबा को हम फॉलो कैसे करें। यही तो हुआ ना कि हम नकल कैसे करें। अब बाबा भी क्या कहेगा, अब नकल करने की भी अकल सिखाना पड़ेगा इनको। एक तरफ तो हम कहते हैं हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, मास्टर नॉलेज फुल हैं, सारा ज्ञान हमारे अंदर है, और दूसरे तरफ नकल करने की विधि पूछते हैं। तो अभी बाबा क्यों क्या कहेगा। तो बाबा ने कहा प्राइज लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो, हथियार पवार तो कुछ नहीं, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अंबा की देखो कितनी पूजा होती है। शांति वन से 20-25 किलोमीटर दूर ही है अंबा, आप सभी ने देखा होगा कितनी पूजा होती, कितनी लंबी लाइन। हाँ, मुझे याद है कि मैं जब मधुबन में आया था आज से 25-30 साल पहले, हाँ, 30 वर्ष हो गए, जब मैं अंबा जी का वो मंदिर देखा था, तो एकदम सिंपल वो मंदिर, जैसे गांव में एक मंदिर होते हैं ना ऐसे था। और आज देखो क्या से क्या बन गया, कितनी भक्तों की भीड़ लगती है। तो वो अंबा कौन है, आप ही है ना, आपका ही यादगार। आपकी मूर्तियों के आगे भक्तों की लंबी लाइन लग रही है, आपकी मूर्तियां उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही है। और हम चैतन्य में हमारा क्या हाल है। हाँ? कई बार हम सोचते हैं, है ना, हम यहाँ अशांत बैठे हों, बाबा ये पूरी कर दो हमारी ये इच्छा, वो पूरी कर दो, हाँ? बाबा से कुछ मांगते हों,
हाँ, तो बाबा को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो तुम्हारी जड़ मूर्तियां सबकी मनोकामना पूर्ण कर रही है और तुम चैतन्य में मांग रहे हो। तुम्हारी जड़ मूर्तियों के दर्शन से सब शांत हो रहे हैं और तुम यहाँ चैतन्य में उदास परेशान बैठे हो, अशांत बैठे हो। तो बाबा को भी हंसी आती है देख करके। ऐसे बहुत नाम है ना। अंबा को देखो कितनी पूजा होती, परंतु अंबा कौन है? ब्राह्मण है वो देवता, वह देवता। हम्म? अंबा ब्राह्मण है या देवता है? हम्म? ये भी पता नहीं है। अंबा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि, ये सब किसका यादगार है? हम ब्राह्मणों का यादगार है ना। ऐसे बहुत नाम है। यहाँ भी नीचे अंबा का छोटा सा मंदिर है, देखो बाबा। हाँ, बाबा के समय में तो छोटा ही से मंदिर था। बाबा ने कहा छोटा सा मंदिर है। अंबा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहां भारतवासियों को कुछ पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य। देखिए, जिसने अपने हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बना दिया, हम्म, हर कर्मेंद्रियों को जिसने संपूर्ण पवित्र बना दिया, उनके हर कर्मेंद्रियों की तुलना कमल से की जाने लगी। जैसे नयन कमल, हाँ, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल। हाँ, तो कमल से क्यों गई? क्योंकि, और कमल कैसे बनेगा, कैसे पवित्र बनेगा? जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहते हैं, उतना हमारी हर कर्मेंद्रियां पवित्र बन जाती है और फिर हमारे पूरे शरीर रूप की पूजा होने लगती है। तो ऐसे कितने होते हैं? अष्ट रतन, जिनके पूरे शरीर रूप की पूजा होती है, क्योंकि पूरे शरीर के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, हर अंग पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, हर अंग को पवित्र बना दिया, तो हर अंग, हर कर्मेंद्रियों की भक्ति मार्ग में पूजा होने लगती है। तुम्हारी आत्मा भी पूजा होती है, हाँ, तो शरीर रूप की भी पूजा होती है। फिर देवता बनते हो तो पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वो सदैव पूज्य है। वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। और शिव बाबा, वो तो सदा ही एवर पूज्य है। बाप तो एवर पूज्य है। यहां आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मां में कम याद करो, मुझ एक को याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहां तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्कर में ऐसे आती हैं,
विराट रूप का चित्र भी है। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता, बहुत दुकान निकल गए हैं। अब ये सब दुकान खत्म होने हैं। सबकी नजर ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर, अब सबकी ओर जाने लगी है ना। मैं तो यहाँ देखता हूँ, जब धार्मिक प्रभाव होता है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर मठाधीश वो भी आकर यहाँ कहते हैं। महात्माओं की सभा में एक महात्मा ये बोले कि आप लोगों की कथनी करनी एक है, आप लोगों ने भगवान को पा लिया, हम आपके साथ साथ हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो वो देखो, मैं तो कई बार सोचता हूं ये बात कि देखो कितना सुंदर बाबा ने हमारा भाग्य बनाया है। क्या भाग्य कि हम अभी, दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें का हेड कौन है? कोई गुरु गोसाई विद्वान पंडित आचार्य, वही तो है ना। लेकिन आप किस संस्था से जुड़े हैं? सोचो, आप किस संस्था से जुड़े हैं जहां कोई गुरु गोसाई भगवान मना मनुष्य देहधारी कोई गुरु नहीं है, जहां का हेड स्वयं भगवान है, जहां भगवान आकर के पढ़ा रहे हैं, और वो भी देवता। और ये भी हर कल्प के लिए ड्रामा में नूद हो गया। हर कल्प हमें ही बाबा का बच्चा, हमें ही भगवान मिलेगा। ऐसे नहीं कि इस कल्प में अभी आप भगवान आपको मिला है, दूसरे कल्प में दूसरे किसी को मिल जाएगा। हर कल्प कल्प के लिए नूद हो गया कि भगवान हमें ही मिलेगा, हमें ही हर कल्प देवता बनना है। हाँ? तो कितनी खुशी की बात है ये। तो बाबा ने कहा दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में हैं देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहां आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूलें कर दी है। ये सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। गति कोई कर न सके, मतें तो अनेकानेक भी मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। ये सब ड्रामा में नूद है। ये भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाप को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे। बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दें। बोला नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती। समझा? ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा को, बाबा ये दिव्य दृष्टि वाली चाबी तो दे दो सारा। तो शिव बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ तुमको दे दिया है, एक चीज तो मैं अपने पास रखूं सब कुछ। तो बाबा कहता ये चाबी मैं किसी को देने वाला नहीं हूं, है ना।
ये चाबी किसी को मिल नहीं सकती, है ना? देखो, जिस चीज से हमारा फायदा है, कल्याण है, वो चीज तो बाबा हमें दे रहा है ना। चाबी लेकर क्या करेंगे, है ना? ज्ञान खजाना, सारा ज्ञान खजाना तो दे दिया। बाबा ने कहा मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे लिए, मेरे सारे खजाने तुम्हारे लिए, मेरे सारे वरदान तुम्हारे लिए, और मैं खुद भी तुम्हारे लिए। और क्या चाहिए? ये चाबी के पीछे क्यों पड़े हो? चाबी नहीं मिलने वाला, साफ जवाब दे दिया बाबा ने। हाँ, बाबा ने कहा चाबी नहीं दूंगा, उसके एवज में मैं तुमको विश्व की बादशाही दे देता हूं, है ना? पसंद है ना विश्व की बादशाही? या चाबी चाहिए? तो बाबा ने कहा चाबी नहीं दूंगा, विश्व की बादशाही दे दूंगा। मैं नहीं लेता हूं, मेरा ही पार्ट है ना? शिव बाबा कहते मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता हूं। अरे कुछ हमें भी तो चाहिए। शिव बाबा ने कहा मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता हूं, मैं चाबी ही ले लेता हूं और बादशाही आपको दे देता हूं। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु मुक्ति थोड़ी पाया। साक्षात्कार से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हमें ऊंच पद मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। मनुष्य मनुष्य समझते हैं वो रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहां? ये सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। किसको? ब्रह्मा बाबा को। वो भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूं, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो, मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा, ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना? जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी भक्ति छूट जाती है। हमें किसी को बोलना नहीं है कि भक्ति छोड़ो। जब बुद्धि में ज्ञान बैठेगा तो ऑटोमेटिक ही भक्ति छूट जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का, सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। अपना, भारत का, सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी
टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। हम्म। कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। वरदान। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। तो देखो, दुनिया में दिवाली कैसे मनाते हैं और ब्राह्मण बच्चों की दिवाली कैसे, बाबा ने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया है। भगत लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला बनाते हैं और आप जगे हुए चैतन्य दीपक, आप खुद चैतन्य दीपक बन करके बालक बन दीपकों के मालिक। कौन है मालिक? परम ज्योति दीपराज शिव बाबा। उससे हम मंगल मिलन मनाते हैं। रोज ही हमारी दीपमाला, रोज ही हमारी आत्मा ज्योति जगती है, रोज ही हम प्रभु से मंगल मिलन मनाते हैं। रोज ही हम आत्म ज्योति को जगाते हैं। बाप दादा, आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। सब अपने अपने मस्तक पर देख लें। हाँ, जगा हुआ चैतन्य दीपक। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। ये दीपराज और दीप रानियों के मिलन का यादगार ही क्या है? दीपावली है। तो दीपराज शिव बाबा और दीप रानियां हम बच्चे, हाँ, बाप और बच्चों के मिलन का यादगार ही दीपावली है। स्लोगन। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। तीसरा तो कोई अलग नहीं करता, हम खुद ही अपने आप को अलग कर देते हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, मेरे बच्चे इतने शक्तिशाली हैं कि मुझ सर्वशक्तिमान को भी अपने से अलग कर देते हैं। हाँ? तो बाबा से आज सारा दिन क्या करना है? बाबा से सदा कंबाइंड रहना, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भोजन करते बाबा से कंबाइंड, बाबा की छत्र छाया, निरंतर बाबा की सकाश हमारे ऊपर बरस रही है। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय के प्रमाण सर्वात्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहते हैं। तो तन मन कर्म और संबंध संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो, अर्थात योग का प्रयोग करके देखना है।
शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के द्वारा हम्म, किस संकल्प के द्वारा? शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वो सिद्धि स्वरूप देख सकते हो। शुभ संकल्प द्वारा हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, वो सिद्धि मिल सकती है ना। तो ये थी आज की मुरली। तो क्या याद रखेंगे आज की मुरली से? सारा दिन बाबा से कंबाइंड रहना, अलग नहीं करना है बाबा को है ना। तो बाबा से कंबाइंड रहना है, फील करना है कि मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में, हाँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य बाबा की छत्र छाया के अंदर निरंतर सर्व शक्तियों की बरसात हो रही है। इस फीलिंग में चलेंगे तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। तो इस दिवाली पर यही संकल्प कि स्वयं की भी ज्योति जगाना और सबकी ज्योति को जगाना। सबकी ज्योति को परम ज्योति से मिलाते रहना। इन्हीं शुभ भावना के साथ धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।